लेकिन हनी सिंह ने ना हर एक इंटरव्यू में उन्होंने मेंशन किया था कि मैं एक जगह पे गया था हाँ मैं गया था, जहां पर मुझे जो चीज़ पसंद थी ऑर्डर नहीं लिया गया लेकिन ऑर्डर मेरे सामने आ गया तो मुझे एक तरीके का चिकन टिक्का बहुत पसंद है जो और वो वही पुदीना चिकन था जो मैं बैंकॉक में खाता था। उसकी शक्ल लग रही थी। उन्होंने वही चीज़ वहां पर ऑफर कर दी जो कि वहां पर पॉसिबल नहीं था। मैंने कहा वो वही टेस्ट था। वहां पर मुझे एक खुफिया जगह पे बुलाया गया पता क्या हुआ था आपको? जो मुझे लगता है सैटानिक थी पूरी तरीके से। कहीं ऊपर चलेंगे, वहाँ सीक्रेट डोर था ऊपर एक, वहाँ पे सैटेनिक चर्च था जो खाली था। उनके एक और इंटरव्यू में ये चीज़ कन्फेस करी है कि मैं बहुत गलत राह पे चल गया था, शैतानी हरकतें करता था, नशे करता था, याशी करता था, तो मैं उस तरफ अट्रैक्टेड बहुत था। क्या रहता है कि एक बार आप उस राह पे चले जाओ तो आपको आपके सोल, आपकी आत्मा को सरेंडर करना पड़ता है। मैं उस चीज़ से डरा नहीं, सैटेनिक टेम्पल से। मैं जाके एक बच्चे की तरह उन कुर्सियों में जाके बैठ गया और वहाँ की एनर्जी बहुत डिफरेंट थी। जैसे में ना इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है। उन्होंने ना आउटगोइंग, उनको जब दिख गया तो मुझे समझ में आया कि काम सीरियस है। मैं समझ गया ये मुझे करना नहीं है। एक बंदे ने इन्फ्लुएंसर था, अच्छा, ये फेसबुक इन्फ्लुएंसर था। अच्छा, मैटी रॉबर्ट्स नाम का एक स्टूडेंट इतना प्रभावित हुआ कि उसने एरिया 51 में जाने का डिसीजन लिया। पहली बार जब इवेंट का फीचर आया तो उसने एक इवेंट बना दिया, अमेरिका इज हाइडिंग, लेट्स अटैक ऑन एरिया 51। इस काम को अंजाम देने के लिए मैटी ने एक फेसबुक इवेंट बनाया जिसका नाम रखा गया स्टॉर्म एरिया 51। उसको पता नहीं 2 मिलियन लोग इंटरेस्टेड हो गए। चौंकाने वाली बात है कि इस पेज के बनते ही करीब 2 मिलियन से ज्यादा लोग इससे जुड़ गए। उसने मजाक मस्ती में बनाया था कि ये महज एक मजाक था। 2 मिलियन विजिट करने का तैयार हो गए थे, जिसे लोगों ने गलती से सीरियसली ले लिया। जब जैसे ही 50,000 हुए थे इसको लगा तो न्यूज पकड़ने लगे भाई ये। जब मैटी को ये बात पता चली तो वो बुरी तरह से घबरा गया ऑफिशियल वीडियो स्टेटमेंट दिया कि भैया मैं मजाक कर रहा था, और उसने फौरन एक सूचना जारी की और कहा कि ये महज एक मजाक था। अगर कोई एरिया 51 में जबरन जाने की कोशिश करता है तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ जाए तो उस फेंस को क्रॉस ना कर। एक और चौंकाने वाली बात सामने आई और वो ये थी कि मिलिट्री ने यहाँ 30,000 लोगों के आने का अनुमान लगाया था, मगर असलियत में वहाँ केवल 6,000 लोग ही पहुंचे। ये लोग गए, सब मजे मस्ती वाले थे, पार्टी करके आ गए, न्यू ईयर पार्टी कर ली। आपको सुनकर हैरानी होगी कि एरिया 51 में लोगों का धावा बोलने का प्लान बाद में एक म्यूजिक इवेंट में तब्दील हो गया। पार्टी कर रहे हैं, कोई एलियन की टोपी पहनी, ये पहनी, वो पहना, वो सब करके गए। और उसकी थीम एलियंस थी। सरकार ने एक दिन की सिक्योरिटी के लिए 32 करोड़ रुपए खर्च किए। इस दौरान सरकार को काफी नुकसान हुआ क्योंकि उन्होंने सुरक्षा के लिहाज से इतने सारे पुलिसकर्मी जमा किए थे कि उनकी कीमत $3 लाख पड़ी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर एरिया 51 को हमेशा नकारा जाता है तो ये 32 करोड़ रुपए का एक दिन के लिए खर्चा करने की क्या जरूरत है। कोडेक्स गीगास करके एक सैटर्न की भी किताब है जो कहा जाती है दुनिया की जो सबसे खतरनाक, सबसे राक्षसी किताब है वो कोडेक्स गीगास है। 1600s में एक पैलेस में ये किताब रखी गई थी, उस पूरे पैलेस में आग लग गई, सारी लाइब्रेरी की किताबें जल गई, लेकिन एक किताब बच गई थी, ये वाली किताब। लेकिन उस समय पे उसमें से 10 पेज गायब थे। माना जाता है उसी 10 पेज में ये लिखा गया था कि किस प्रकार को सही सैटर्न को आप खुद बुला सकते हो अनलिमिटेड पावर और लॉन्जेविटी के लिए। अंदर रक्त से लिखा गया था, खून से लिखा गया था। 70 किलो की वो किताब थी। एक जगह पे ना सैटर्न ने खुद का एक तस्वीर बनाया हुआ है, हैंडराइटिंग एकदम सिमेट्रिक सेम है, वो भी पोप की। मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी क्योंकि उन्होंने हमारे देश को आज़ाद किया, लेकिन सच्चाई ये है कि वो बहुत बड़े हिपोक्रेट थे। अगर आप महात्मा गांधी जी की बात करें जाए तो 16 साल की जब उम्र थे उनके पिताजी की सेहत सही नहीं थी, ठीक है, लेकिन 16-17 साल की उम्र में जब उनकी शादी हो गई थी, ठीक है, उन्होंने बेटर समझा अपनी वाइफ के साथ रहना एज कम्पेयर टू गोइंग टू हिज पेरेंट्स, ठीक है। क्यों? बिकॉज जवानी का जोश है, सेक्सुअल एनर्जी काफी ज्यादा है, और वही हिपोक्रेसी उन्होंने जब एक एज क्रॉस कर ली उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं मैं अब सेलिब्रेट करूंगा। आश्रम में ये तो रिटन है, आप जाके पता करो, ये तो लिखा, उनने खुद नहीं मेंशन करा हुआ है ये वाली चीज। मुझे अपने ब्रह्मचार्य का एक्सपेरिमेंट करना था, इसलिए आश्रम में जो यंग युवतियां होती थी, लड़की थी, इनफैक्ट कुछ उनकी रिलेटिव भी थी, उनके साथ में नग्न अवस्था में सोता था, ये देखने के लिए कि मैं अपने आप को कितना कंट्रोल। ब्रह्मचार्य हमने और भी ब्रह्मचार्य देखे, स्वामी विवेकानंद जी वो इतने बड़े ब्रह्मचार्य, उनको कभी ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ा।